द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अमेरिका में अपना राजकीय दौरे का कार्यक्रम पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र के दौरे पर निकल गए। वहां पर गुजराती बोहरा समुदाय ने उनका स्वागत किया। इसके साथ ही साथ सोशल मीडिया पर यह भी खबरें तैरने लगी कि क्या मिस्र के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री खुद उनका स्वागत करने नहीं आए एयरपोर्ट पर। हालांकि इस खबर की सच्चाई कुछ और है, प्रधानमंत्री आए थे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि गुजराती बोहरा समुदाय ही प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर स्वागत क्यों कर रहा था, क्या कारण थे, इसको लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। इस संबंध में आप अपने स्क्रीन पर यह विजुअल्स देखिए। इसमें प्रधानमंत्री मोदी गुजराती बोहरा समुदाय के साथ खड़े हैं, सबसे मिल रहे हैं। हर कोई वहां पर हाथ जोड़े प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष खड़ा है। महिलाएं भी इसमें दिखाई पड़ती हैं। यह पीटीआई का विजुअल है। इसे एक ट्विटर यूजर ने शेयर किया है और अरबिक में लिखा भी है। तो अरबिक का हमने गूगल ट्रांसलेट किया, हिंदी में इनकी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। यहाँ पर यह लिखा जा रहा है कि मिस्र की राजधानी काहिरा में बोहरा समुदाय ने भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत किया। हर किसी को पता होना चाहिए कि ये बोहरा, जिन्हें इस्माइली शियाओं के नाम से भी जाना जाता है, इस्लाम पर झूठा दावा करते हैं और उनके खिलाफ चेतावनी दी जानी चाहिए, क्योंकि वे बिल्कुल भी हमारे सच्चे धर्म से संबंधित नहीं हैं, बल्कि वे मुसलमानों पर अत्याचार करने के लिए हिंदुओं के सबसे बड़े सहयोगी हैं, भारत। अब यह अरबिक वाले ट्वीट का हिंदी मतलब आप समझ गए। प्रधानमंत्री मोदी मिस्र गए हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री वहां के जो हैं मिस्र के, उनसे मुलाकात तो हुई ही हुई, अब राष्ट्रपति से भी उनका मिलना होगा। फिर भारत और मिस्र के संबंध पर भी चर्चा करेंगे और भी बड़ी बड़ी बातें होंगी जो जब राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो जो करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, ये वही मिस्र है जो जम्मू कश्मीर में G20 सम्मेलन में आने से इनकार कर दिया। टूरिज्म ग्रुप की वहां बैठक हो रही थी, उसमें अतिथि के तौर पर मिस्र को, तुर्की को, सऊदी अरब को, इन लोगों को बुलाया भी गया था, लेकिन इनमें से किसी ने आना भी उचित नहीं समझा। इसके पीछे क्या कारण थे वो अलग विषय हो सकता है, लेकिन जब मिस्र ने आपके साथ आपकी बात मानने से इनकार किया तो फिर प्रधानमंत्री मोदी जी आप गए ही क्यों वहां पर। मिस्र गए हैं तो यह भी एक ऐतिहासिक दौरे के तौर पर देखा जा रहा है। मीडिया यह बता रही है कि 26 सालों के बाद कोई प्रधानमंत्री वहां गया है भारत से मिस्र के दौरे पर। वैसे मिस्र कोई नहीं जा रहा था, क्या कारण थे। अब इसके साथ ही साथ सवाल यह भी उठता है, क्या प्रधानमंत्री मोदी जानबूझकर ऐसी जगहों का चुनाव भी करते हैं जिसमें यह लगे कि यह ऐतिहासिक है। 26 सालों बाद कोई गया है, 40 सालों बाद कोई गया है। एक सोशल मीडिया से लेकर खबरों की दुनिया में यह खबर फैले कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो किया वह हिस्टोरिकल है, एपिक है। अब इसी को लेकर बोहरा समुदाय और मोदी जी के संबंधों पर भी चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर ऐसा क्या खास है कि मिस्र में भी गुजराती बोहरा समुदाय से मिलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी बेकरार थे। भारत में भी उनके इस संबंध की खूब चर्चा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि बिल्कुल भरोसे के वोटर हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी में अपनी आस्था भी दिखाते हैं। हालांकि अमेरिका में अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर और मानवाधिकार के मुद्दे पर, लोकतंत्र के कुचले जाने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किए गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले पर बहुत ही बड़ी बातें लोकतंत्र को लेकर कह दी और इसमें सारी बातों को छुपाने की कोशिश हुई कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ क्या घट रहा है, वहां पर मुसलमानों की क्या स्थिति है, सब ठीक है क्या, कितने मुस्लिम जो बुद्धिजीवी हैं वो सलाखों के पीछे हैं, चाहे उसमें पत्रकार हो, समाज सेवी हो, एक्टिविस्ट हो, ये सब होते हैं। वहीं मुसलमानों को जो प्रताड़ित किया जाता है कट्टरपंथी संगठनों के द्वारा, वो सब मसला भी है, जिसे ह्यूमन राइट वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल, मानवाधिकार से जुड़े अन्य संगठन देखते रहते हैं और फिर भारत की आलोचना भी इस मामले पर हो जाती है। लेकिन अमेरिका में मोदी जी लोकतंत्र पर बड़ी बड़ी बात कहकर अल्पसंख्यकों और मानवाधिकार के मामले पर बोलने से बचते नजर आए थे। अब जब वो मिस्र गए हैं तो वहां वो मस्जिद का भी दौरा करेंगे। इससे यह सवाल उठ रहा है
कि मस्जिद तो मोदी जी वहां खूब जा रहे हैं और वहां जाने के साथ एक बड़ा मैसेज भी देना चाहते हैं। दूसरी तरफ भारत में मुसलमानों की वास्तविकता क्या है, उनके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। अरे ये तो वही बीजेपी है जिसने अपने पार्टी के भीतर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व ही खत्म कर दिया। भाजपा के सरकार में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व खत्म हो गया, न विधायक है न कोई सांसद है। तो ऐसे में मुसलमानों के हित की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी का दोनों चेहरा सामने दिखाई पड़ता है। तो मुसलमान भी यकीन नहीं कर पाते कि किस पर भरोसा किया जाए। मिस्र में दाऊदी बोहरा मुसलमानों की खूब तारीफ होती है। वहां के राष्ट्रपति भी दाऊदी बोहरा मुसलमानों के कायल बताए जाते हैं। एक खबर देखिए अपने स्क्रीन पर। मिस्र के मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक अल सीसी जो वहां के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भारत के दाऊदी बोहरा मुसलमानों के खुले विचारों की खूब प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह मुस्लिम समुदाय दूसरे पंथों और धर्मों के प्रति बहुत उदार रवैया रखता है और दुनिया भर के अलग अलग समुदायों के साथ बातचीत और संपर्क बढ़ाने में विश्वास रखता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती शौकी इब्राहिम अब्देल करीम अल्लाम पिछले महीने ही भारत दौरे पर आए थे। वहीं देखिए प्रधानमंत्री मोदी से भी इनका खास कनेक्शन है। हमने अपने खबरों के शुरुआत में भी इस बात की चर्चा की है। तो देखिए खबर में क्या जानकारी है कि कैसा कनेक्शन है। दरअसल दाऊदी बोहरा समुदाय का मिस्र से और पीएम मोदी का खास कनेक्शन है। इसी वर्ष फरवरी में पीएम ने मुंबई में इस समुदाय के शैक्षणिक संस्थान अल जामिया टू सैफिया अरब अकादमी के नए कैंपस का उद्घाटन किया था। उससे पहले भी 2018 में वो इंदौर में बोहरा समुदाय के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। जहां तक बात दाऊदी बोहरा समुदाय के मिस्र के संबंधों की है, तो इस समुदाय का भारत में प्रवेश से ही मिस्र से माना जाता है। कहा जाता है कि मिस्र से दाऊदी बोहरा समुदाय का एक जत्था 11वीं शताब्दी में भारत आया था। तो ये मिस्र से भी कनेक्शन है और फिर मोदी जी के साथ इनका एक अलग कनेक्शन बताया जाता है। हर कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं। इस वजह से जो भारत में मुसलमानों का तबका है वो भी सवाल खड़े करता है कि देश में जो बाकी मुसलमान हैं उसके साथ दोहरा रवैया क्यों अपनाया जाता है। चाहे वो उत्तराखंड का मामला हो कि कैसे लव जिहाद का एंगल देकर मुसलमानों को भगाने की कोशिश की गई। अभी जो ताजा खबर आई है कि जम्मू कश्मीर में मस्जिद में घुसकर सेनाओं ने जबरदस्ती मुसलमानों से जय श्री राम के नारे लगवाए। महबूबा मुफ्ती का ट्वीट इस संबंध में आया है। तो यह खबर बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र से क्या वो सवाल करेंगे कि आप G20 के सम्मेलन में हमसे मुलाकात करने या हमारे कार्यक्रम में शामिल होने क्यों नहीं आए। हालांकि आप अपने तस्वीरों में देख सकते हैं कि मिस्र के प्रधानमंत्री खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने वहां पहुंचे थे। दोनों की मुलाकात हुई है। ऐसे में अगर यह खबर वायरल हो रही है कि मोदी जी के स्वागत में बोहरा समुदाय के मुस्लिम आए थे और मिस्र के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति में से कोई नहीं आया था, तो इसमें सच्चाई नहीं है। मिस्र के प्रधानमंत्री आए थे और फिर अब आज के दिन उनकी मुलाकात राष्ट्रपति से होगी। वो वहां के मस्जिद भी जाएंगे। वो भी मस्जिद बताया जाता है कि बोहरा समुदाय के लिए ही बेहद खास है, काफी पुराना है। 4 महीने पहले ही इसे दोबारा से खोला भी गया है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी उस मस्जिद में करीब आधे घंटे से ज्यादा समय बिताने वाले हैं। तो कुल मिलाकर खबर यही है कि बोहरा समुदाय के मुसलमान प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने आए, लेकिन एयरपोर्ट पर मिस्र के प्रधानमंत्री भी आए थे। सवाल वही रहेगा कि G20 में ये लोग नहीं आए थे, मोदी जी खुद वहां चले गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।